नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी परंपराओं के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? आज हम सनातन धर्म की कुछ ऐसी ही प्रथाओं की गहराई में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं या फिर इनके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सारी प्राचीन प्रथाएं बस सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इनमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये शब्द 3000 साल से भी ज्यादा पुराने ऋग्वेद से हैं। जरा सोचिए, ये उस गहरी जिज्ञासा और सवाल पूछने की भावना को दिखाते हैं जो आज मॉडर्न साइंस की भी नींव है। मतलब ये जानने की बेचैनी उस दौर में भी थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस जिज्ञासु सोच ने गणित के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी कैसे मदद की। ये है शुल्ब सूत्र। असल में ये प्राचीन ग्रंथ वैदिक यज्ञों के लिए वेदी बनाने के नियम कानून बताते थे। और इन यज्ञों की सफलता के लिए ना वेदी का नाप एकदम सटीक होना जरूरी था। इसीलिए गणित का इतना ज्यादा महत्व था। और हैरानी की बात यह है कि इन ग्रंथों में उस समय का बहुत ही एडवांस्ड गणित था। इसमें वो सिद्धांत भी शामिल है जिसे आज हम सब पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। सोचिए, उस दौर के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये प्राचीन भारत की गणितीय प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 3000 साल पहले बिना किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर के कोई इतनी सटीक गणना कैसे कर सकता था? कोई अंदाजा है कि ये कौन सी संख्या हो सकती है? ये है 2 का वर्गमूल। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय गणितीय खोज थी और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। ऐसी वेदी बनाना जिसका क्षेत्रफल मौजूदा वेदी से ठीक 2 गुना हो। सब कुछ कितना सटीक था। अब गणित की ये जो सटीकता थी ना, ये सिर्फ छोटी छोटी वेदियों तक ही सीमित नहीं थी। इसका इस्तेमाल उन विशाल और भव्य मंदिरों के निर्माण में भी किया गया जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। पता है, प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। वे व्यवहारिक भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान के बेहतरीन उदाहरण थे। उन्हें अक्सर ऐसी जगहों पर बनाया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा होती थी। मंदिरों का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि वो वहां आने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करे। जैसे ही कोई ऊंचे गोपुरम से होकर शांत गर्भगृह की ओर बढ़ता है, ऊर्जा का प्रवाह उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ से निकालकर एक गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए अब इन बड़े बड़े ढांचों से निकलकर हमारे रोजमर्रा के सामुदायिक रिवाजों और त्योहारों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनमें भी विज्ञान की एक गहरी समझ छिपी हुई है। होली का त्योहार ही ले लीजिए। पारंपरिक रूप से रंग, फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनते थे, जो पर्यावरण के लिए न सिर्फ सुरक्षित थे बल्कि अच्छे भी थे। लेकिन आज के केमिकल वाले रंग, वो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमें याद आता है कि हमारी मूल प्रथाएं कितनी समझदारी भरी और प्रकृति के करीब थीं। इसी तरह दिवाली से पहले घर की सफाई, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे सीधा साधा विज्ञान है। ये घर से धूल, कीटाणुओं और कीड़े मकोड़ों को हटाकर बीमारियों को दूर रखता है और एक स्वस्थ माहौल बनाता है। अच्छा, अब पूरे समाज से हटकर फोकस करते हैं एक व्यक्ति पर और उन स्वास्थ्य से जुड़ी प्रथाओं पर जिन्हें आज भी हम बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। आयुर्वेद में ताम्र जल नाम की एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार प्रथा है। इसमें बस तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखा जाता है और सुबह उसे पी लिया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। और आज विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह मानता है। तांबे में कीटाणुओं को मारने की एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे ओलिगोडायनामिक प्रभाव कहते हैं। स्टडीज बताती हैं कि तांबा ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को 99.9% तक खत्म कर सकता है। मतलब ये प्रकृति का अपना वाटर प्यूरिफायर है। अब बात करते हैं तुलसी की, जिसे आयुर्वेद में यूं ही जीवन का अमृत नहीं कहा गया है। इसका इस्तेमाल 3000 सालों से भी ज्यादा समय से होता आ रहा है। और आज की मॉडर्न स्टडीज भी इन प्राचीन दावों पर मुहर लगा रही हैं। विज्ञान बताता है कि तुलसी तनाव कम करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में वाकई बहुत असरदार है। 13.9 ये संख्या एक बहुत ही प्रसिद्ध शारीरिक अभ्यास से जुड़ी हुई है।
ये सूर्य नमस्कार के सिर्फ एक चक्र में जलने वाली औसत कैलोरी की संख्या है। ये इसे एक जबरदस्त प्रभावी व्यायाम बनाता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म और दिल की सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। और बिंदी या तिलक, ये सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है जहां हमारी बहुत सारी नसें आकर मिलती हैं। इस पॉइंट पर हल्का दबाव डालना एक तरह से एक्यूप्रेशर का काम करता है, जो सिर दर्द से राहत दे सकता है और मन को शांत करने में मदद करता है। तो आज हमने क्या देखा? कैसे हमारे अनुष्ठानों में गणित है, मंदिरों में भौतिकी है, त्योहारों में पारिस्थितिकी है और हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य में जीव विज्ञान के सिद्धांत मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हमारे अपने शरीर तक की एक अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा थी। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो हम और क्या-क्या खोज सकते हैं। पता नहीं विज्ञान अगला कौन सा प्राचीन रहस्य उजागर करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।